अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 के ये जितने भी आपके पास डायग्राम्स हैं 4, तो इनको मतलब यूज़ करते हुए हम एसोसिएटिव लॉ को जो है वो करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो चलो डिटेल से इसको क्वेश्चन 1 के ये सारे पार्ट्स हम कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए। यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आपने इसको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन 1 में इस तरह का आपके पहले पार्ट में इस तरह का डायग्राम है। तो टोटल ये 8 पार्ट टोटल यहाँ पर 4 है, लेकिन हम इसको यूनियन के लिए भी करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए। पहले हम इसको एक ही डायग्राम को यानी यहाँ पर भी हमने लिया, उसकी कॉपी यहाँ पर भी हमने समझो पेस्ट कर दिया। तो पहले यहाँ लेफ़्ट साइड पर हम इसको कर लेते हैं यूनियन के लिए और राइट पर हम कर लेते हैं इंटरसेक्शन के लिए। तो पहले तो आपने ये समझना है कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ क्या होती है। तो अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी है और यहाँ पर भी ए यूनियन बी यूनियन सी में लिख दो, तो क्या होगा यहाँ पर अगर इन दोनों यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, पहले अगर इन दोनों से अगर आप ब्रैकेट कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर दूसरे तीसरे को सॉल्व कर लें पहले के साथ बाद में यूनियन, तो आंसर सेम आना चाहिए। और यहाँ पर भी इस तरह होना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए हैं, तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास इस तरह होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यहाँ पर सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इन दोनों से अगर पहले आप ब्रैकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर सेकंड और थर्ड से कर लें तो दोनों का सोल्यूशन जो है वो सेम होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं दोनों को। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पर अगर आपने इसको करना है तो ए यूनियन बी आप फाइंड आउट कर लें। ए यूनियन बी, देखें ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा। यहाँ पर जो आपके पास जो शेप है यानी ए का, ए के लिए आपके पास तो ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर जो इसका रीजन है और बी का ये सारा इसका यूनियन आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह मैं इसको वेन डायग्राम से मैंने इसको ऐसी लाइनों से शो कर दिया। अब अगर सी के साथ इसका मैं यूनियन ले लूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर दो एरियाज़ को मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये एरिया भी होगा, ये जो इसको मैं नेट से ज़ाहिर कर लेता हूँ, जो बी का है आपके पास यहाँ पर और ए का, और ये जो एरिया है इसका यहाँ पर इसको मैं ऐसी लाइनों से सिर्फ थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका इस तरह का पैटर्न, तो यहाँ पर सी पे इसका पैटर्न ऐसा ही रहेगा। तो लिहाजा इसमें फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, ये जो आपके पास जो एरिया आपने ऐसे इसको शो किया है और जबकि दूसरी तरफ इसका नेट है, यानी रेड से इसका ये जो नेट वाला एरिया है ये भी इसके अंदर शामिल है इस तरीके से। तो यहाँ पर चलो ये इंटरसेक्शन को मैं अब बाद में कर लेता हूँ, पहले इसको यहीं पर ये वाला जो है आपको समझा दूँ। इसका जो राइट का, ये तो मैंने इसका लेफ़्ट साइड कर दिया, अब ये राइट इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये इंटरसेक्शन में बाद में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इसका क्या था, दोनों का सेम होना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर बी यूनियन सी हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी का एरिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो एरिया आपने किया है ये बी और सी। और इसी तरह अगर इसके साथ हम ले लें, ए भी ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ पर ए वाला जो एरिया है उसका हम थोड़ा सा पैटर्न सिर्फ चेंज कर लेते हैं, ये होगा हमारे पास और थोड़ा सा अलग नज़र आए कलर में, तो इस तरह हम इसको इस तरह कर लेते हैं, नेट सा यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर जो ए वाला एरिया है, सॉरी नेट इसके ऊपर नहीं बनेगा, इसको मैं सेम लाइन इसको आपने उठाना है। नेट ये जो एरिया आपने ऑलरेडी वो किया है शेडेड, ये वाला, और ये जो एरिया है आपने ऑलरेडी इसको ऐसे पैटर्न से
क्लियर किया है। तो ये एरिया, तो यहाँ पर किस तरह आप शो कर सकते हैं, ए वाला आपके पास चूँकि सिंगल है, यहाँ से ऊपर ऐसे कलर से आपने किया है। दूसरा जो नेट वाला पोर्शन है आपके पास, वो है आपके पास ये, तो इसको आपने शो करना है। नेट वाला एरिया भी है और ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट वाला एरिया और साथ ये सिंगल ये आएगा। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन है, हमने वही जो है ना, यहाँ पर वो एरिया आपके पास शेडेड हुआ है, इतना ही। तो अब हम इंटरसेक्शन के लिए कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर भी ए, यहाँ पर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इन दोनों से पहले आप ब्रैकेट कर लें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए। तो इनसे हम ब्रैकेट के इसके इक्वल, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को इधर सॉल्व कर लेते हैं, राइट को फिर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी तरह डायग्राम पहले चलो मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, देखें ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कौन सा एरिया, ए और बी के अंदर कोई एरिया, तो ये तो ओवरलैपिंग सेट है ही नहीं, ये अलग है, ये डिसजॉइंट है, ये भी इसका डिसजॉइंट है, ये दूर है उससे, इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन ना हो तो इसको हम कह सकते हैं एम्प्टी। इस तरह इसमें मैं कलर नहीं करता। और जबकि अगर इसका ए यूनियन बी, अब ये जो आपके पास ये जो एरिया है और इसका इंटरसेक्शन में लूँ सी के साथ, तो इसका सी के साथ कोई देख लें, ये जो एरिया इन दोनों में, अगर यहाँ पर कोई कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे वो एम्प्टी है, ये जो एरिया है समझो, तो इसका इसके साथ क्या कॉमन है, इसके साथ भी इसका कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसलिए इसको भी मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ। ये भी आपके पास इस साइड पे जो था वो भी एम्प्टी और ये भी एम्प्टी दोनों। तो इस तरह ये एम्प्टी सेट आपके पास, यानी ओवरऑल इन तीनों में, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जो इन तीनों का, जो यहाँ पर ये तीनों सेट यानी मिलते हों। अगर ये सेट यहाँ पर लाइक कर रहा होता तो फिर ये इसका बी के साथ और ए के साथ, दोनों के साथ एक ऐसी जगह पर ये मिलाप होता है। यानी अगर तीन केत हैं तो तीनों केत कहाँ पर मिलते हैं, तीनों केत एक दूसरे के साथ कहीं पर नहीं मिलते। तो इसलिए ये एम्प्टी सेट आपके पास आ रहा है इसका सोल्यूशन। यहाँ पर अगर इसको देख ले तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे ए, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन, थोड़ा सा इसका ये वाला पोर्शन हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो बी इंटरसेक्शन सी, अब देखें बी और सी के साथ अगर आपका कोई कॉमन है बी और सी में, तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये कॉमन है आपके पास। तो इस तरह इसको मैं शो कर लेता हूँ। यहाँ पर ये तो कॉमन है, लेकिन अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें इसका सलूशन क्या आएगा, यानी क्या आना चाहिए। तो ये अगर देख लें, ये जो जगह है, ये जो शेडेड के की हुई जगह है, क्या ये ए के साथ मिलती जुलती है कि ये इधर अगर लाई किया होता फिर तो सोल्यूशन होता, लेकिन ये इधर है और ये दूर है, यानी ये एक दूसरे से डिसजॉइंट है। तो इसलिए इसका भी आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट, यानी इसका भी ये एम्प्टी आ रहा है, इसका भी एम्प्टी आ रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 का दूसरे पार्ट में, इसमें हम यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए दोनों के लिए इसको सॉल्व करेंगे। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले इसके साथ अगर आप इन दोनों को ले लेते हैं यहाँ पर, और अगर दूसरे तीसरे को ले लेते हैं, सोल्यूशन सेम आना चाहिए। तो पहले हम यूनियन के लिए ले लेते हैं और फिर उसके बाद पहले यूनियन के लिए इसको प्रूव करते हैं, फिर इंटरसेक्शन के लिए। तो यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को अगर आपने करना है तो यहाँ पर देखें ए आपके पास ये है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो आपके पास ए यूनियन बी, ए आपके पास चूँकि ये है और बी आपके पास ये है, ये जो एरिया आपने इस तरह शेडेड किया तो ये आपके पास आएगा। इस तरह मैंने इस कलर से जो इसको लाइनों से शो किया है। नेक्स्ट अगर हम इसको ओ करें, इसके लिए यहाँ पर ये पूरा ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, सी के साथ। तो अब आप यहाँ पर समझ जाएं कि एक तो एरिया आपके पास ये ए यूनियन बी वाला था, और इसके साथ अगर हम सी का ले लेते हैं तो सी के लिए हम किस तरह से लेंगे।
एक तो ये एरिया चूँकि यूनियन है, यूनियन में सारा आएगा। अब ये जो नेट है इसका पहले जो आपने वो एरिया लिया है, ये इसका आपके पास नेट आ जाएगा, और जो बाकी बचता है इसके लिए हम दूसरी तरह से इसकी लाइनें ले लेते हैं। ये जो सी का एरिया है ये भी आपके पास है। तो एक तो आपके पास ये नेट वाला एरिया आ गया ए यूनियन बी वाला, तो इसको हमने इस तरह, जबकि दूसरा आपके पास ये जो है सी वाला ये आपके पास आ गया, जो ऐसे सिंगल लाइनों से आपने किया है नेट वाला एरिया। और ये तो इस तरह अब आपके पास, अब हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमने सिर्फ लेफ़्ट को सॉल्व कर दिया। राइट हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन ले लेते हैं सी। बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? चूँकि बी आपके पास ये है और सी आपके पास ये है। ए को आपने, अब देखें इसके अंदर, अब देखो सी के अंदर ये भी आ रहा है आपके पास, ए भी आ रहा है। तो ये नहीं है कि ये कोई अलग सेट है, ये इसका मतलब समझो सबसेट है। तो ये सारा ए जो है ये जो एरिया है, क्योंकि ये तो ए तो वैसे भी इसका सबसेट है, इसके अंदर लाई कर रहा है। तो ये बी और यहाँ पर जो सी है हमारे पास, ऐसे हमने इसको ज़ाहिर कर दिया। अब ए के साथ इसका यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर ये हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास कौन सा एरिया? अब चूँकि ऑलरेडी ये जो एरिया है ये तो शेडेड है यहाँ पर इस तरह हमारे पास, तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं, इसके ऊपर ऐसी लाइनें जो है वो लगा देते हैं ये, और ये जो एरिया है ये भी साथ यानी शामिल है। इसको हम किस तरह अगर इसको आप नेट की तरह वो कर लें तो भी ये आपके पास क्लियर हो जाएगा, ताकि ये जो एरिया है इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास सोल्यूशन आ गया कि ये जो आपने बी इंटरसेक्शन सी लिया है इस तरह, और फिर आपके पास ये जो एरिया आ गया इसके साथ इसका यूनियन, तो ये और साथ ये आपने दोबारा से इसको जब लिया तो ये सारा इस तरह की लाइनें भी इसके ऊपर जो है वो आ गई। तो ये नेट से भी आ गया आपके पास सारा, और ये एरिया इस तरह इसको आप शो करना चाहें तो आप शो कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको आप समझ जाएं। ये जो सी वाला हमने इसको शेडेड किया है, इसके अंदर देखो अगर ए आपके पास लाई यहाँ से मैंने बनाया, या ये अगर आप सी को शेडेड करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये बड़ा सेट सी है और छोटा जो सब सेट होता है ए, इसको अगर आप शेडेड करते हैं तो ये ए ऑटोमेटिक इसके अंदर जो है वो शेडेड हमारे पास हो जाता है, ये इसके अंदर ही आ जाता है। ए के अंदर सी तो नहीं है, लेकिन सी के अंदर ए लाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी तीनों सर्कल आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन आ रहा है, जो रीजन है यहाँ पर एरिया, और इसमें भी आपके पास यानी तीनों ए बी सी यानी तीनों का एरिया आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपने इस तरीके से इसको समझना है। चलो नेक्स्ट तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। फल यहाँ पर इसके लिए तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे पार्ट के लिए हम यूनियन और इंटरसेक्शन वो फाइंड आउट कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर सिर्फ आपने ब्रैकेट को करना है। तो ब्रैकेट अगर इन दोनों से हम पहले कर लें ए यूनियन बी, और बाद में अगर सी के साथ इसका यूनियन लें, और या बी और सी का पहले ले लें और ए का उसके साथ बाद में लें, तो सोल्यूशन इसका किस तरीके से यानी इक्वल होना चाहिए। तो चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम यूनियन ए यूनियन बी अगर निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी, तो ये किस तरीके से होगा। यहाँ पर अगर आप देख लें ये सारा ये आपके पास ए है, ए ये सारा आपके पास ए है, और इसके साथ ये आपके पास सारा बी है। तो इसका ये जो सोल्यूशन आपने देख लिया, इस तरह की लाइनें मैंने जो एरिया शेडेड किया है ये किया है। अब अगर सी के साथ इसका यूनियन हम ले लें, तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा। तो इसको भी आप इस तरह से समझ जाएं। देखिए सी जो है, एक तो आपके पास सी के साथ इसका यूनियन आएगा, तो सी जो है वो सेट वो तो पूरा आपके पास आएगा इस तरह। लेकिन सिर्फ
लाइनों की तरतीब में इस तरह से कर लेता हूँ। जबकि इसके साथ और क्या होगा, और इसके साथ ये जो यानी ए का बी का एरिया और साथ ए का एरिया ये भी शामिल है। यानी ये जो आपके पास यानी दो तरह से आपका पास इसका सोल्यूशन आ गया। जो सी का है यानी सी के जो एरिया है ये आपके पास, और इसके साथ और कौन सा एरिया है जो नेट वाला एरिया है, ये सारा इसका सोल्यूशन है। यानी ए बी सी तीनों का यूनियन। यहाँ पर अब इसको देख लेते हैं। अगर इस तरीके से बी यूनियन सी अगर आप पहले फाइंड आउट कर लें, बी यूनियन सी, तो ये किसके इक्वल होगा। देखिए बी का यूनियन, ये बी सेट यूनियन में चूँकि इत्तेफाक सारा होता है यानी सारे एलिमेंट्स, और ये वाला रीजन कंप्लीट आ जाएगा और ये सी वाला। तो इसको हम इस तरीके से हमने इसको इन लाइनों से ब्लैक से शो किया है। अगर ए के साथ इसका यूनियन ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो एरिया है अब ये वाला इसके साथ अगर ए का एरिया हम ये ले लें, उसका यूनियन ले लें, तो समझो ए वाला एरिया भी इसमें शामिल है। तो वो किस तरह, उसको मैं इस तरह लाइनों से ये शो कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ए वाला एरिया प्लस और कौन सा एरिया, और आपके पास ये ए के साथ तो ये बी वाला एरिया भी है, ये भी आएगा, और साथ ये सी वाला एरिया भी। तो इसमें भी आपके पास ए बी सी यानी तीनों जो आपके पास हैं यहाँ पर वो एरियाज़ जो है ये तीनों सेट्स का ये ए बी सी शामिल है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपके पास जो इस तरह आपने जो लाइनें शो की हैं ए वाला ये, जबकि इसके साथ और कौन सा है, और इसके साथ ये आपने ऐसी लाइनें जो शो की थी, और साथ इसके साथ जो नेट बन रहा है यानी बी और सी का ये एरिया भी आपके पास नेट वाला। तो ये यानी सेम है। इन दोनों से हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जितना एरिया इसमें शेडेड है उसमें भी इतना ही एरिया शेडेड है। तो इसलिए ये सोल्यूशन हमारे पास इनका इक्वल है। अब इसका इंटरसेक्शन के लिए भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसको आप समझना चाहें, अगर ए इंटरसेक्शन बी हो और फिर सी के साथ इसका इंटरसेक्शन हो, या बी और सी का हम पहले इंटरसेक्शन लें ए के साथ बाद में लें, तो इसका सोल्यूशन जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा एरिया जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ये देखें यहाँ पर ए है और ये बी है, तो इन दोनों का जो एरिया कॉमन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है ये कॉमन है। तो इसको मैं इस तरह ब्लैक से मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कौन सा एरिया आपके पास है, ये जो एरिया है जो ब्लैक से मैंने शेडेड किया है ये एरिया। अब अगर ये ए इंटरसेक्शन बी और साथ सी के साथ इसका इंटरसेक्शन देखा जाए तो इन तीनों में भी कुछ कॉमन है या नहीं है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया तो ए और बी का जो यानी इनकी शराकत थी आपस में, इस बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन सी के साथ इसका एरिया, अब ये जो सोल्यूशन आया है, ये जो कॉमन जगह आया हुआ है यहाँ से यहाँ तक आपके पास ए और बी में, तो अब सी के साथ कौन सा एरिया इनका, ये जो शराकत वाला एरिया उनके साथ सी वाला हिस्सा कौन सा टच हो रहा है। तो ये आप यहाँ पर इसको नेट को अगर इस तरह कर लें तो ये मतलूबा जो जगह है ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ रहा है, यानी नेट वाला। यहाँ पर अगर इसको आप शो कर लें तो इस तरह आप शो कर लें, ये जो एरिया है आपके पास, ये जो लाइनें इस तरह की हैं, जो नेट वाला सिर्फ एरिया है यही इसका सोल्यूशन आएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटरसेक्शन है, ये कॉमन, ये नेट वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है। अब अगर दूसरी सेंस में देख लें, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी की बात हम अगर पहले कर लें तो देखें बी और सी में क्या कॉमन है। तो अब अगर आप देख लें ये पूरा सी है और यहाँ से पूरा ये जो है ये आपके पास है बी, तो इसमें आपके पास ये जो एरिया है ये कॉमन ये है आपके पास। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको शो कर लेते हैं कि ये जो एरिया है आपके पास इस तरह से कॉमन है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें अब ये जो कॉमन एरिया है इसके साथ ए का कौन सा एरिया जो है वो कॉमन है वो आप बता दें।
तो वो आपके पास आएगा। यानी अब ये जो कॉमन इतनी जो जगह है इसके साथ एक का कौन सा हिस्सा टच हो रहा है, तो ये वो मतलूबा जगह है। यहाँ पर इसको मैं इस तरह रेड लाइन से ये एक नेट बन जाएगा। तो यहाँ पर इस नेट को हम इस तरीके से वो कर सकते हैं। ये जो है जो नेट वाला एरिया यानी इतना ही एरिया आपके पास वो आ रहा है। इसका सोल्यूशन जो इतना है यहाँ पर भी इतना है, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट यानी इक्वल है यहाँ पर। अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम के लिए जो चौथा पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके लिए भी हम ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह लिख कर आप यहाँ पर इन दोनों में से मर्ज़ी है आप कि यहाँ से अगर ब्रैकेट करना चाहें पहले ये और यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। चलो इस एरियाज़ को हम यहाँ पर वो कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं ए यूनियन बी को। तो ये तो इजी है कि ए और आपके पास जो बी है और उसके बाद जो सी पार्ट है इसका जो सी सेट है, तो ए बी, तो देखें ए और बी इसमें यूनियन है चूँकि, तो ये सारा आपके पास आएगा इस तरीके से। ये ए का और ये बी का एरिया आ गया हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो एरिया है हमारे पास ये हमारे पास इसमें शामिल है। अब इसके सी के साथ अगर यूनियन हम ले लेते हैं यूनियन सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, इसको इस तरह आप वो कर लें ए यूनियन बी का एरिया, तो ये आ गया। अगर सी के साथ इसका यूनियन हम लेंगे तो ये सी वाला एरिया ये भी है हमारे पास ये, जबकि ये इसके साथ आपके पास जो यूनियन में चूँकि सारा एरिया आपके पास आएगा, तो ये ए वाला एरिया भी है और साथ बी वाला भी। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये सिर्फ यहाँ पर सी वाला जो एरिया है इस तरह, जबकि दूसरा है आपके पास जो नेट भी बन रहा है यहाँ पर, इसका जो नेट वाला एरिया है ये भी इसका सोल्यूशन है। वैसे ये यानी ए बी सी तीनों इसके लिए आ गया। अब यहाँ पर अब इसी प्रॉपर्टी को इसका राइट हैंड साइड हम फाइंड आउट करना चाहें तो पहले बी यूनियन सी हम निकाल लेते हैं। तो देखें बी और सी का यूनियन, इसमें आपके पास सारा बी वाला एरिया होगा और ये सी वाला एरिया भी आपके पास होगा। तो ये हमारे पास ये आ गया ये जो एरिया है, और इसके साथ अगर ए का यूनियन ले लें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो फिर क्या होगा, कौन सा एरिया आपके पास आएगा। तो इस तरह ये तो ए के साथ यूनियन, तो ए आपके पास इस तरह लाइनें में, इसके लिए थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज कर लेता हूँ ये, और साथ ये जो नेट जो एरिया आ रहा है सी और साथ यानी बी, ये सारा यानी दो सेट इसमें ये कंप्लीट आ गए और ये सेट भी, यानी तीनों सेट इसके अंदर आ गए। तो लिहाजा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है आपके पास कौन सा, जो आपके पास ए वाला एरिया है, ए वाला एरिया ये है और साथ इसके साथ जो नेट वाला ये जो एरिया है ये, तो ये एरिया आपके पास जो नेट वाला पोर्शन है ये भी है। तो ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दोनों आपके पास जितना एरिया यहाँ पर इसमें शेडेड है इसमें भी इतना ही शेडेड है, यानी तीनों सेट इसके अंदर आ गए। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस हमारे पास इसका ये पोर्शन हो गया। अब इसके लिए इंटरसेक्शन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हम इंटरसेक्शन वो कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, आपके पास ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इनसे पहले हम ब्रैकेट कर लें, यहाँ पर इससे कर लें, तब भी इसको इक्वल होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कौन सा एरिया कॉमन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है इसके अंदर कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो कॉमन एरिया है ये वाला। अगर इसका सी के साथ कॉमन ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर आपके पास कौन सा एरिया आपके पास कॉमन आएगा। तो अब इस एरिया के साथ ये इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा, ओवरलैप भी नहीं कर रहा, ये तो इसके साथ डिसजॉइंट सेट है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरह एम्प्टी आएगा। एम्प्टी सेट जिस तरह आपके पास आता है एम्प्टी सेट या नो शेडेड एरिया भी आप नो
शेडेड एरिया या रीजन, इसमें आप इस तरह इसको कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर इसका दूसरा पोर्शन को हम फाइंड आउट कर लें, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें, तो बी इंटरसेक्शन सी आपके पास, बी और सी ये तो डिसजॉइंट सेट है, इसमें आपके पास कोई एरिया जो है वो कॉमन नहीं, तो इसलिए इसको मैं नो कॉमन एरिया या नो शेडेड एरिया, यहाँ पर आपके पास नो शेडेड एरिया, यहाँ पर आपके पास इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, आर एम टी सेट इसको आप कह सकते हैं। अब अगर ए के साथ अगर इसका हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर इन दोनों सेट्स का कोई एरिया कॉमन नहीं, तो उसका ए के साथ क्या कॉमन होगा? तो ज़ाहिर बात है, ये अगर बी के साथ ये डिसजॉइंट है तो ए के साथ भी ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग सेट ना ए के ऊपर ओवरलैप आ रहा है ना बी के ऊपर, तो इन दोनों में भी आपके पास कोई कॉमन एरिया नहीं होगा, तो ये भी आपके पास इसका सेट जो होगा एम्प्टी सेट, नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट, आप वहाँ पे एम्प्टी सेट आप कह सकते हैं और इस तरह इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।